पिछले 2 साल के पहले 3 शराब की दुकानें थी, मुझे लगता वो पर्याप्त कठुआ के लिए काफी थी। मगर आज आप देखो कि ये होम डिलीवरी देने वाला इन्होंने काम कर दिया कि गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर ये शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं। जब से ये एक्शन हुई है ये शराब बैंडों की, तब से लेकर के कहीं ना कहीं बाढ़ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ खुल जाएगी तो ये नहीं खुलेगी यहाँ पर। और मैं तो चाहता हूँ ये शहीदी चौक में जो है वहाँ भी औरतें बच्चे इकट्ठे किए जाए, वो भी बंद करवा दी जाए। कालीबड़ी हार्डली 25 मीटर दूर है चौक, जो मेन चौक है। ये एक बिरला पार्क, शाम को हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, ठीक है ना। ये 2 लाइब्रेरी हैं, हॉस्पिटल का रास्ता है, ये रेजिडेंशियल ये है, ये 10-12 घर हैं, ठीक है ना। ये घर हैं, ये इनका भी तो कुछ सोचना है ना हम लोगों ने। ये साथ में स्कूल है। नहीं खुलेगी शराब की दुकान, नहीं खुलेगी। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एक्साइज डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। गुंडागर्दी चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हर बंदा अपने हक के लिए आज हो। जब से ये एक्शन हुई है ये शराब बैंडों की, तब से लेकर के कहीं ना कहीं बाढ़ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूँ तो हमारे कठुआ में जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी शराब की, वो थी वार्ड नंबर 5 में 2 थी और वार्ड नंबर 1 में 3 थी। 3 दुकानें हुआ करती थी जो शराब की रिटेलिंग करती थी। लेकिन इस बार तो जो 23-24 की पॉलिसी है, इन्होंने 3 से बढ़ा करके 5 कर दिए। और एक तो ये दुर्भाग्य है कि हमारा ये छोटा सा शहर है जिसकी पॉपुलेशन 51,000 थी 2011 में, अब 60-65 हज़ार की पॉपुलेशन है। उस पर आपने 5-5 दुकानें खोल दी हैं। इसका ये मतलब है कि आपने 13,000 लोगों के पीछे एक दुकान खोल दी है। ये कहीं भी नेशनल लेवल का ऐसा नहीं है कि 13,000 की पॉपुलेशन के ऊपर आप एक बैंड आप देंगे। जो यहाँ की आज की जो समस्या बनी हुई है, पॉलिसी में ये कहा गया था कि जो वार्ड नंबर 5 है उसके 2 बैंड थे, 2 एक्शन हुए हैं, वो 5 नंबर वार्ड में नहीं खुल पाने के कारण वो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो हमें पूरी तौर पर लगता है वो एक्साइज पॉलिसी का घोर उल्लंघन है। जो बैंड था वो 5 नंबर वार्ड के लिए था, 5B का शायद ये बैंड है, जो 15 वार्ड में इसको हॉस्पिटल के नज़दीक इसको शिफ्ट किया जा रहा है। ये हम समझते हैं जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है उसका दुर्भाग्य है और उसके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। उन पब्लिक सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख करके ये दुकान जो है वो उसी जगह पे खोलनी चाहिए जहाँ तो जितनी अंधाधुंध ये दुकानें खोल रहे हैं। अगर ये एरिया वाइज इसकी समस्या नहीं है तो ये कहीं शहर से बाहर यहाँ लोकेलिटी नहीं है, वहाँ पर या करके आप खोल सकते हैं, क्योंकि शराब का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लीगल है, कानूनी तौर पर है। लेकिन जो भी नियम लॉ बने हैं उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो जो लाइसेंसी है उनको भी नुकसान हो रहा है, तो ये लोगों को फंसा करके मारने वाली बात है। और एक्साइज पॉलिसी में बैंड किस तरह के खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किस प्रकार से इसको लोगों को पूछे बिना कैसे इन्होंने दे दिए, कैसे इन्होंने NOC दे दिया है, कैसे हॉस्पिटल साथ में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन साथ में है, कोई रिलीजियस प्लेस साथ में है, वर्कशॉप किसी का ओपिनियन लिया नहीं गया। ये बहुत गलत बात है। इस बात को हम का विरोध कर रहे हैं और सरकार इसका जल्दी से जल्दी प्रशासन संज्ञान ले और यहाँ से इसको बंद करवाए। धन्यवाद। दुखद बात है, ये हमारे कठुआ सिटी टाउन में जाने के लिए मेन रास्ता है। यहाँ चौक है, भारी भीड़ रहती है, ठीक है। इसे उठा यहाँ खोलना अच्छी बात नहीं। आप अगर आपने खोलनी है तो वहाँ खोलिए सामने। वहाँ कमेटी की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, पहले भी वहाँ आपने बाहर खोल रखी है, और ये वाइन शॉप वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप समझते हैं कि यहाँ खुल जाएगी तो ये नहीं खुलेगी यहाँ पर। और मैं तो चाहता हूँ ये शहीदी चौक में जो है वहाँ भी औरतें बच्चे इकट्ठे किए जाए, वो भी बंद करवा दी जाए। विडम्बना है जब से ये यूटी हमारी बनी है जम्मू कश्मीर में। आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था कि घर घर शौचालय और घर घर पानी। आज घर घर शौचालय के बजाय ये घर घर शराब की दुकानें खोल रहे हैं और हमारा जो यूथ है उसको ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हर जगह दुकान मिलेगी शराब की तो हमारा यूथ है वो पढ़ने के बजाय इन आदतों में ज्यादा मशक्कर होगा। आप देखते हो कि इस जगह में साथ में 2 लाइब्रेरी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और साथ में हमारा ये रास्ता कठुआ का मेन एंट्री है। तो क्या दर्शाना चाहती है हमारी सरकार और हमारी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन कि यहाँ से ही हमारी शराब की दुकानें खोलना शुरू हो जाएंगी। आप देखते आए हो कि जैसे सुशील जी ने बताया था कि तो आज
वार्ड नंबर 5 के लोगों ने विरोध किया तो उनकी बंद कर दी, और उसको उन्होंने किस पॉलिसी के तहत यहाँ पे शिफ्ट किया, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं। अगर इस तरह का आप आज यहाँ पे लोग विरोध नहीं करेंगे, आज एक यहाँ पे खोलेंगे, फिर ये वार्ड वाइज वार्ड दुकानें खोलेंगे, तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर एक्साइज डिपार्टमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये दुकानें आज जो धरने पे हम बैठे हुए हैं, जो दुकान ना खुलेगी ना कभी खुलने देंगे। आप कोई उचित व्यवस्था करके कई खड्डों खडोलियों में जाके ये दुकानें खोले, यहाँ हम दुकानें नहीं खुलने देंगे। चर्च में लगातार अंधाधुंध वाइन शॉपें खुल रही हैं, लेकिन रोजगार की कोई पॉलिसी नहीं है, स्कूल शिक्षा को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए जी, मैं पहले कह चुका हूँ कि जहाँ हमारे जो एलजी साहब बैठाए हैं, महापुरुष जी हैं, उनको रेवेन्यू जनरेट करना है, चाहे लोगों की लाशों पे से गुजरना पड़े, क्योंकि जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एजुकेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है, नौकरियों के कोई साधन नहीं। आए दिन इनकी जो फार्म है और इनकी जो नौकरियां हैं उनको क्वैश कर रहे हैं। फार्म पहले बच्चे भरते हैं फॉर्म, बाद में क्या होता है, फार्म कैंसिल हो जाते हैं। कुछ ऐसी एजेंसियां जो पेपर देती हैं वो ऑलरेडी लिप्त हैं करप्शन में, उनको ये बार बार टेंडर दे देते हैं। आप देखते हैं उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। हाँ, शराब की दुकानें खुलनी चाहिए ताकि इनको रेवेन्यू मिले, चाहे जो लोग हैं, क्योंकि सरकार क्या होती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों से ही सरकार है, मगर लोगों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तो मैं समझता हूँ जे यहाँ पे लोगों को निहित में रखते हुए सरकार नहीं है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि एलजी जो प्रशासन बैठे हैं, ये लोगों की बातों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। आप तुरंत यहाँ पे जमहूरियत बहाल करें, इलेक्शन करवाएं, ताकि कोई हमारी पॉपुलर सरकार हो जिसको हम पकड़ सके, और इस तरह का जो ये अंधाधुंधी जो धंधा कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं, चाहे माइनिंग का हो चाहे शराब का हो, वो ना हो। और बिना हमको किसी को भी पूछे जो एक्साइज पॉलिसी है, जैसे सुशील जी ने बताया कि लोगों के कंसेंट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी आदमी को पूछा तक नहीं किया। मैं बड़ा हैरान हूँ, सुबह से देख रहा हूँ कि लगभग 50 के करीब पुलिस वाले लोग हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तहसीलदार साहब रात को 11 बजे गए हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये सारा ध्यान लोगों की सुरक्षा पर लगाया जाए तो जितनी चोरियाँ हो रही हैं ये बंद हो जाएंगी। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि क्यों कहीं ना कहीं मुझे इसमें मिली भगत की जो है बदबू आ रही है। कुछ जो ऑफिसर हैं जिसने पॉलिसी बनाई, उसने जो भी मन से बनाई, रेवेन्यू बोला, जो भी बोला, सबसे पहले हैं लोग। अगर लोग नहीं चाहते तो कोई भी चीज़ जो है वो संभव नहीं है। बेंड जो है ये वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 का था, ठीक है ना। तो 5 का था तो आपने ये सोचा कि यहाँ कोई बोलेगा नहीं तो हम यहाँ खोल देते हैं, कि हमको मजबूर ना करें। हम पहले ही कह रहे हैं कि हम इसको खुलने नहीं देंगे, ये परमानेंट बंद नहीं हो जाती। वैसे ये कहूँ, मैं 3-4 बार मैसेज उनको सुबह कर चुका हूँ कि हमको आर्डर दिखाया जाए, जो आर्डर है वो तो दिखाया जाए। मैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3-4 बार मैसेज करने के बाद है कोई आर्डर ही नहीं दिखा रहा, ताकि जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ सकें कि इसमें क्या फ्लॉज हैं। और कहीं ना कहीं आंखों में क्या, सुबह मुझे कहा रहे थे जो कंसर्न एटीओ थे, वो कर रही है टेम्पररी आर्डर है। अब टेम्पररी और परमानेंट पता नहीं, वो टेम्पररी शराब और परमानेंट शराब कौन सी होती है, मुझे लोग हैं। लेकिन अगर
न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सुबह से ही न्यूज़ नाउ की टीम जो है वो श्रीनगर से रिपोर्ट कर रही है। G20 की जो मीटिंग श्रीनगर में होने जा रही है और आप जानते हैं कि आज इतवार का दिन है और फाइनल टचेस जो है वो आज के दिन दी जा रही हैं। बदलता जम्मू कश्मीर की बात जो है वो की जा रही है और किस तरह से कश्मीर को बदला गया है इसका सबूत जो है वो आप देख सकते हैं। बख्शी स्टेडियम के बाहर हम हैं और इससे पहले कि मैं बख्शी स्टेडियम की दीवारों का जिक्र करूं, मैं कमल से कहूंगा कि पहले वो आपको एक व्यू दिखाए बख्शी स्टेडियम के बाहर का। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बख्शी स्टेडियम के बाहर के जो रोड्स हैं उनकी पूरी तस्वीर जो है वो बदल दी गई है। रोड्स इतने खूबसूरत और साफ़ हैं कि लगता ही नहीं है कि हम कश्मीर में हैं। और ये काम किया गया है, एक तो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसके अलावा जो हुकूमत का ये दावा है कि हम बदलता हुआ जम्मू कश्मीर जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो कुछ इस तरह से जम्मू कश्मीर बदल रहा है। बख्शी स्टेडियम की दीवारें आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इनको बनाया गया है। सरकार की मुख्तलिफ स्कीम्स का जिक्र यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं G20 की जो बड़ी बड़ी बैजिंग है, भारत 2023 आप जानते हैं कि भारत के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, तो उसकी बैजिंग जो है वो जगह जगह। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो है वो G20 का फ्लैक्स लगाया गया है जिसमें स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की बात की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, वाटर क्लास जिम्नास्टिक एकेडमी, वाटर क्लास सिंथेटिक हॉकी टर्फ श्रीनगर वगैरह, इन चीज़ों का जिक्र जो है वो किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चित्रकारी, कलाकारी जिसको हम कहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा एक स्कल्पचर जो है वो इस दीवार पे जो है वो क्रिएट किया गया है। यानी बदलता जम्मू कश्मीर की जहां हम बात करते हैं तो कश्मीर को खूबसूरत बनाने का जो एड ऑन एडिशन हम कह सकते हैं वो काम जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे इसके अलावा आप देखें तो बख्शी स्टेडियम की दीवार को जहाँ एक तरफ बदला गया है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तो ये जो मेरे पीछे पार्क आप देखते हैं जिसमें स्पोर्ट्स काउंसिल के फ्लेक्सेस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत झंडे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा जो है वो लगाए गए हैं। रंग बिरंगी झंडे हैं जो इस पार्क की खूबसूरती में जो है वो और इजाफा कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक का अमला जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस चौक में मौजूद है, जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। सिक्योरिटी का अमला जो है वो चाको चौबंद है और वेलकम G20 ये जगह जगह आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जहां बदलता जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया है, वहीं 2019 के बाद जहां कश्मीर में श्रीनगर में ख़ासकर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इंटरनेशनल समिट हो रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को जो है वो बदला जा रहा है। हमने यहाँ पे लोगों से भी बात की और हमने देखा कि लोग जो है वो कम से कम ये जो डेवलपमेंट हुई है, कश्मीर की जो खूबसूरती में इजाफा किया गया है, इसकी सराहना जो है वो कर रहे हैं। कैमरामैन सुहेल और कमल के साथ फ़हीम टाक, श्रीनगर।